स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। अभी तक मैंने काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक जिससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और एमपीपीसीएस हो चाहे यूजीसी नेट हो, इन सारी परीक्षाओं में वो टॉपिक शामिल है, उससे संबंधित मैंने वीडियोस बनाया है जिसमें काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन तथा भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों पर मैंने आप लोगों से बात की थी। तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी एक बार देख सकते हैं। जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तब आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तब ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैंने आज का वीडियो बनाया है इस वीडियो में उन्हीं दो वीडियो के टॉपिक्स को शामिल किया है और उनसे संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को बनाया है। ये प्रश्न वही हैं जो अभी तक लगभग कई सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने काव्य शास्त्र और काव्य प्रयोजन टॉपिक से संबंधित वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को। बाकी इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे उन 2-3 वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो सबसे पहला टॉपिक और प्रश्न उत्तरी है वो है काव्य प्रयोजन से। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मानवरिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रतिभा के दो भेद हैं, एक करायत्री प्रतिभा है, एक भावयत्री प्रतिभा है। तो इसे किस आचार्य ने किया है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिभा के कितने भेद है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि प्रतिभा के कितने भेद है। तो प्रतिभा के दो भेद है, एक करायत्री और एक भावयत्री। और इसे किस आचार्य ने किया है? तो इसे राजशेखर ने किया है। भावयत्री प्रतिभा किस में होती है? तो जो भावयत्री प्रतिभा होती है वो सहृदय में होती है। प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये है शब्दार्थ शरीर तत्व काव्यम किसका कथन है? तो ये आचार्य आनंदवर्धन का है। इसी से मिलता जुलता कथन एक है भामा का, जो है शब्दार्थो सहित काव्यम। तो आपको इन कथनों को भी काफ़ी अच्छे से याद रखना है इसमें, क्योंकि कई बार परीक्षा में कथनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और कथनों से संबंधित एक वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। ये प्रश्न पिछली बार के यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है, सहृदय या आलोचक से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ। इस टॉपिक से कई परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथों के नाम। सबसे पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है भरत मुनि। भरत मुनि को भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो वो है भरत मुनि को। आगे हम देखेंगे काव्य अलंकार, जो कि भामा की रचना है। भामा का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है शब्दार्थो सहित काव्यम। तो आप एक जगह इसको लिख लीजिए। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखने बैठे तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठे। जो बहुत सारे कथन ऐसे भी है जो मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अगली रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इसके लेखक है वामन। काव्य अलंकार जिसके लेखक है रुद्रट। वकृति जीवितम काव्यम, ये कुंतक का है। कुंतक का एक कथन भी है वकृति काव्य जीवितम। तो आपको ये भी कथन याद रखना है। अगली जो रचना है वो है काव्य प्रकाश, जिसके लेखक है मम्मट। मम्मट का एक कथन है वो है तदा दोषो शब्दार्थो सगुणलंकृति पुनः वापी। ये कथन है मम्मट का, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगली जो रचना है वो है साहित्य दर्पण, जिसके लेखक है विश्वनाथ। विश्वनाथ का कथन आप लोग लिख लीजिए, वो है वाक्य रसात्मक काव्यम। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये कथन याद भी होगा। अगली जो रचना है वो है रसगंधार, जिसके लेखक हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ का कथन है रमणीय यथार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये कथन जगन्नाथ का है। यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। औचित्य विचार चर्चा, जिसके लेखक है क्षेमेंद्र। काव्यानुशासन, जिसके लेखक है हेमचंद्र। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। तो आप याद रखिएगा कि ध्वन्यालोक और ध्वन्यालोक लोचन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ध्वन्यालोक है वो है आनंदवर्धन का और जो ध्वन्यालोक लोचन है वो है अभिनव गुप्त का। जो ध्वन्यालोक रचना है इसका टीकाकरण किया था अभिनव गुप्त ने और
उस टीकाकरण की जो रचना है उसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन की रचना है इसका टीकाकरण किसने किया है, तो अभिनव गुप्त ने किया है, और जो अभिनव गुप्त ने टीकाकरण किया है उस रचना का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है, अगली जो रचना है वो है सिंगार तिलक, जो है उदय भट्ट का, और चंद्रालोक जयदेव का। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि चंद्रालोक किसकी रचना है, तो वो है जयदेव की। आगे हम लोग देखेंगे कुवलयानंद अपे दीक्षित की रचना है काव्य दर्शन, जिसके लेखक है दंडी। 10 रूपक धनंजय की रचना है। महाभाष्य पतंजलि की है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। श्रृंगार प्रकाश, इसके जो लेखक है वो है भोजराज। अलंकार सर्वस्व, जिसके लेखक हैं रुय्यक। और उज्ज्वल नीलमणि, जिसके लेखक है रूप गोस्वामी। और अलंकार शेखर केशव मिश्र। आगे हम लोग देखेंगे काव्य हेतु, जिससे संबंधित मैंने वीडियोस पहले भी बनाया है, तो आप जाकर उन वीडियोस को जब देख लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आएंगे। और ये वही प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो अगर आप इन प्रश्नों को भी काफ़ी अच्छे से याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपके काव्य शास्त्र के 2 से 3 प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे। आइए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? ये मैंने अपने वीडियोस में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रश्न संख्या 2, प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? तो प्रतिभा 2 मानी गई है। एक सहजा, जो कि किसी व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है, और एक उत्पाद्य, जो देव आराधना या मंत्र के बल पर आती है। प्रतिभा के 2 भेद, सहजा और उत्पाद्य, किसने दिया है? तो वो रुद्रट ने दिया है। प्रश्न संख्या 4, काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकरण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? तो वो है आचार्य वामन। प्रश्न संख्या 5, काव्य हेतु के विवेचना में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। वो है शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। शक्ति जो होती है वो व्यापक होती है, जबकि जो प्रतिभा होती है वो परिमित होती है। प्रश्न संख्या 6, स्मृति, मति, प्रज्ञा बुद्धि के 3 प्रकार किसने माने हैं? तो वो राजशेखर ने माने हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है? तो प्रतिभावादी आचार्य पंडित राज जगन्नाथ को कहा जाता है। यूजीसी नेट 2017 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिभावादी आचार्य किसे माना जाता है, तो वो पंडित राज जगन्नाथ को माना गया है। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बाकी काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन से अभी तक जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संकलन मैंने इस वीडियो में करने का पूरा प्रयास किया है। और आगे आप लोगों को काव्य शास्त्र के किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें, जिसके आधार पर मैं अपना अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करें। और किस प्रकार पढ़ना है या फिर किस प्रकार आपको हिंदी साहित्य की तैयारी करना है यूजीसी नेट के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, तो उससे संबंधित भी मैंने वीडियोज़ अपने चैनल पर पोस्ट किया है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आई बटन में मैं उनका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो ये आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।